इस सेशन के अंदर हम एवरेज की कमांड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एवरेज का फंक्शंस एक्चुअली डिफरेंट वैल्यू को काउंट करता है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितने भी पीरियड्स होंगे उससे वो हमें डिवाइड करके उसका रिजल्ट दे देगा। इसकी एग्जांपल आप क्रिकेट मैचेस से भी ले सकते हैं कि किसी भी टीम ने अगर कोई स्कोर जनरेट किया, लेट्स सपोज 20 ओवर्स के अंदर, और उसको टोटल स्कोर को जब डिवाइड बाय 20 करते हैं तो पर ओवर एवरेज हमारे पास आ जाती है। पर बॉल भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से एवरेज यूज होता है डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, तो यहाँ हम देखते हैं कि वो कैसे एग्जैक्टली इस्तेमाल होता है। हमने यहाँ पर एक छोटी सी शीट एग्जाम्पल के तौर पे बनाई है जिसमें हमने वेदर की कंडीशन को जो है वो मेंटेन किया है। फॉर एग्जाम्पल कि जी कराची का वेदर डिफरेंट डेज में लास्ट वीक में कुछ उसकी फोरकास्टिंग ये रही है और रेनिंग हुई है, तो उसकी भी जो है वो रिकॉर्डिंग की गई है। तो हमें ये मालूम करना है कि डिफरेंट डेज में जो टेम्परेचर रहा है, तो एवरेज वेदर जो है वो कराची का लास्ट वीक में क्या था। तो हमें मालूम फार्मूला हम लगाते हैं इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, हमसे कहता है भाई नंबर्स को रेंज में दें। हमने तमाम नंबर्स को रेंज में दे दिया, यानी मंडे टिल संडे, एंड देन सिंपली इंटर। हमारे पास रिजल्ट आ गया 29 कि कराची का वेदर जो है वो एवरेज 29 सेंटीग्रेड रह रहा है। और इसी तरह से अगर रेनिंग को देखना है तो सेम फार्मूला हम लगाते हैं, एवरेज देन ब्रैकेट ओपन, तमाम रेनिंग की डिटेल्स को हमने रेंज में लिया एंड देन इंटर। रिजल्ट हमारे पास आ गया एवरेज 2 जो है वो रेनिंग की जो है वो रिकॉर्डिंग की गई है। अब दूसरी एग्जांपल में भी हमने बेसिकली इसी वेदर की हिस्ट्री को मेंटेन किया है, लेकिन अब की बार ट्यूसडे के दिन एक्चुअल में हम रिकॉर्ड लास्ट वीक नहीं कर पाए थे और हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई एक मंथ मिसिंग है तो एवरेज किस तरह से हमें मिलता है। फार्मूला बिल्कुल इसी तरह से है, एवरेज ब्रैकेट ओपन, तमाम नंबर्स को रेंज में दिया एंड देन इंटर। आंसर हमारे पास आ गया 28.66। अब इसने क्या किया, एक्चुअल में ट्यूसडे के अंदर वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन उसने डिवाइडेड बाय 7 ही किया है, क्योंकि डेज रेंज जो है वो कितने सेल की बनी हुई है, 7 सेल की बनी हुई है। इसलिए रेंज जो है वो 7 सेल को लेते हुए इसने डिवाइड बाय 7 किया टोटल नंबर्स को, इसलिए जो एवरेज वेदर बन रहा है हमारे पास वो 28.66 है। लेकिन अगर उस सेल के अंदर नंबर की जगह टेक्स्ट होंगे तो क्या होगा, रिजल्ट वही आएगा, एवरेज ब्रैकेट ओपन, बिकॉज के एवरेज का फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है, टेक्स्ट वैल्यू को नहीं गिन सकता। अगर उस सेल पर कुछ भी लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्म के अंदर है तो एवरेज उसे नहीं काउंट कर सकता। हाँ, अलबत्ता एवरेज ने क्या किया, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 7 किया, चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, इसलिए रिजल्ट वही हमारे पास बन रहा है 28.66। अब इसी को एक और एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट वैल्यू लिखी भी है या टेक्स्ट वैल्यू है ही नहीं, सेल एड्रेस ब्लैंक है, तो फिर एवरेज कैसे हम निकालें, क्योंकि अब तो हमें 6 डेज का एवरेज निकालना है ना, 7 डेज का तो नहीं निकालना। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल देखी है इसमें क्या हो रहा है कि ये डिवाइडेड टोटल नंबर्स को टोटल कर रहा है और डिवाइड बाय 7 कर रहा है, जिसकी वजह से आंसर ठीक नहीं आ रहा। तो हम चाह रहे हैं कि भाई आंसर हमें 6 डेज का मिलना चाहिए, जो कि ठीक होना चाहिए। अब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि अगर टेक्स्ट है तो हम क्या करेंगे और अगर ब्लैंक स्पेस है तो हम क्या करेंगे, और दोनों के आंसर जो है वो वेरी करेंगे हमारे पास। फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और हम तमाम न्यूमेरिकल डाटा को हम पहले सम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड करेंगे हम इसको काउंट ए के साथ ब्रैकेट ओपन, एंड देन सेम रेंज दोबारा हम डिफाइन करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। हमारे पास एवरेज वेदर जो है वो 24.57 रिकॉर्ड हुआ। सेम तरीके से अगर रेनिंग को देखना है, हमने फार्मूला इस्तेमाल किया इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, रेनिंग की तमाम डिटेल्स को हमने रेंज में दिया, ब्रैकेट क्लोज,
डिवाइडेड बाय काउंट ए ब्रैकेट ओपन, तमाम डाटा को हमने रेंज में दिया एंड देन एंटर, हमारे पास रिजल्ट आ गया कि एवरेज रेनिंग जो है वो 2 रिकॉर्ड की गई। अगर स्पेस है, यहाँ टेक्स्ट था लेकिन अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें जो है वो टेक्स्ट नहीं है, उसमें ब्लैंक स्पेस है, तो अब डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो अलग आएगा हमारे पास। और हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, तमाम नंबर्स को हमने इसी तरह से रेंज में देकर ब्रैकेट क्लोज किया, डिवाइड करेंगे सेम काउंट ए के साथ, ब्रैकेट ओपन, तमाम डाटा को रेंज में देकर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ अब की बार 28.66। और सेम अगर हम वेदर को ट्रैक कर लेते हैं रेनिंग के अंदर तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो डिफरेंट है। तो एक्चुअल में जब आपके पास एवरेज है और उसमें टैक्स वैल्यू है तो उसका रिजल्ट डिफरेंट है, ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है, और अगर ब्लैंक है तो फिर उसका रिजल्ट भी डिफरेंट ही आएगा।